गुड आफ्टरनून बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति। तो आज हम त्रिकोणमिति जो 10th क्लास में चैप्टर 8 चैप्टर है वो त्रिकोणमिति का है। इसमें हम आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है और AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट हमें निकालना है साइन A और कॉस A का मान और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C और कॉस C का मान। हम यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं कि त्रिभुज ABC जिसका B कोण क्या दिया हुआ है समकोण और AB हमें उसमें दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में B कोण जो है 90 डिग्री, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो हमें नहीं दी हुई है उसे हम निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज में उसकी भुजाएं निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमें दो भुजाएं दी हुई है, हमें तीसरी भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर जो दो भुजाएं दी हुई है वो हमारे पास क्या है, एक आधार है और एक लंब है। तो हमें कर्ण निकालना है। त्रिभुज का कर्ण, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होती है, जो 90 का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। यहाँ पर हमें कर्ण ही निकालना है। तो कर्ण हमारा क्या है AC बराबर, और उसे निकालते हैं कि आधार का स्क्वायर, आधार यहाँ पर 24 है और लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 24 का जो वर्ग होता है 576 और 49 7 का होगा 49 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, जोड़कर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पहला पार्ट है हमें क्या निकालना है, साइन A और कॉस A। तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन A की वैल्यू निकालते हैं। साइन A, यहाँ पर कोण A दिया हुआ है और इस कोण के लिए यहाँ पर साइन जो निकालते हैं वो लंब बटा कर्ण। अब कोण A के लिए लंब सामने वाली भुजा होती है तो BC कितना है 7 बटा कर्ण कितना है हमारा 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटा 25। इसी तरह हमें कॉस A की वैल्यू निकालनी है और कॉस होता है आधार बटा कर्ण। अब A कोण के लिए आधार क्या होगा 24, तो 24 बटा और कर्ण हमारा 25 है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमें पूछा है, सेकंड पार्ट में साइन C और साइन जो होता है वो अभी हमने लिखा लंब बटा कर्ण, लेकिन C के लिए, कोण C के लिए हमारा जो लंब होगा वो सामने की भुजा यानी कि AB कितना है 24 बटा और कर्ण हमारा 25 ही होगा। इसी तरह सेकंड हमने निकाला है कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर आधार हमारा क्या है, इस C के लिए आधार क्या होगा BC 7 बटा 25। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पार्ट सॉल्व हो गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आकृति में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए और आकृति हमारे पास बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है PQR जिसमें PQ हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और PR 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर PR क्या है हमारे पास कर्ण और PQ और QR लंब और आधार है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है tan P और cot R की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर हमें दो भुजाएं दी हुई है, हमें सबसे पहले तीसरी भुजा निकालनी होगी। तो समकोण त्रिभुज हल करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर कितना है 90 डिग्री। हमारे पास कोण
क्यू 90 डिग्री का दिया हुआ है और पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस त्रिभुज में, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे और क्यू आर हमारे पास क्या है, आधार कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला है हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि आधार निकालते हैं कैसे, आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर आधार क्या है, क्यू आर, और कर्ण हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर माइनस और लंब है 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 169 में से 144 कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्ग होता है 5। तो यहाँ पर क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan p, हम यहाँ पर इकट्ठे लिख देते हैं tan p माइनस कॉट r। तो पहले हमें tan p का मान निकालना है, tan p। अब tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब p किस कोण के लिए हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं p कोण के लिए, इस कोण के लिए। तो इस कोण के लिए लंब क्या होगा 5, तो 5 बटा आधार कितना होगा, आधार तो यही होगा 12, 5 बटा 12 माइनस, अब हमें निकालना है कॉट r, इसकी वैल्यू निकालनी है कॉट r की। तो कॉट r के लिए हमारा लंब क्या होगा पी क्यू और आधार होगा क्यू आर। तो कॉट होता है आधार बटा लंब, आधार इसके लिए क्या है क्यू आर, यानी कि 5 बटा 12। यहाँ पर 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 क्या हो जाएगा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। हमें कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, हमें दिया हुआ है साइन ए का मान। तो यहाँ पे साइन ए बराबर है 3/4। अब हमें पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना है, लंब हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया 4। लंब हमें पता है, कर्ण पता है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, पहले आधार कैसे निकलता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7, रूट 7। तो आधार कितना आ गया रूट 7। अब हमें निकालना क्या है कॉस ए। कॉस ए बराबर ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है हमारे पास, आधार अभी निकाला हमने रूट 7। तो रूट 7 बटा कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 4। तो रूट 7 बटे 4। कॉस ए की वैल्यू निकाल दी, अब हमें निकालनी है tan ए की वैल्यू, और tan होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे लंब कितना है हमारे पास 3 बटा और आधार है रूट 7, तो 3 बटा रूट 7। अब हमारे पास जो हर है वो है रूट में। तो जब भी कभी हमारे पास हर रूट में आता है, स्क्वायर रूट में आता है, तो उस स्क्वायर रूट को हम हटाते हैं। हर में हमें रूट में कोई भी संख्या नहीं रखनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रूट में दिया होगा हर में, उसी से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड।
गुना भी करेंगे और भाग भी करेंगे तो यहाँ से हमारा रूट हटेगा। तो यहाँ 3√7 तो ये आ गया हमारा tan a की वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और secant a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ पर हम cot a की वैल्यू निकालेंगे 15, जो यहाँ पर 15 cot के साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसे हम दूसरी साइड ले लेंगे। तो यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएगा 8, जो मल्टीप्लाई में होता है वो बराबर के दूसरी साइड कहाँ जाता है, डिवाइड। यहाँ पर आ गया cot a बराबर 8/15। अब cot जो होता है वो होता है आधार बटा लंब। ठीक है, अब आधार कितना है हमारे पास, तो यहाँ पर आधार बराबर 8 और लंब बराबर 15। आधार और लंब हमें पता है तो हम क्या निकालेंगे, तीसरी भुजा कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है, जब हमारे पास आधार और लंब दिया होता है तो आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास, 8 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और उसका स्क्वायर रूट। अब 225 प्लस 64 हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 279 289। तो इसका वर्गमूल होता है 70। कर्ण कितना आ गया हमारे पास 17। अब हमें जो निकालना है साइन ए, तो यहाँ पर हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। और साइन हमें पता है, ये तो हमें याद होना चाहिए कि साइन जो है हमारा किसके बराबर होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन क्या होता है, लंब बटा आधार। ये 3 हमें याद रखने हैं। और जो बाकी तीसरे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो तीसरे मतलब 3 और हैं, वो इन सभी के उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सिकेंट और टैन का उल्टा कॉट। यहाँ पर साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर हमारे पास लंब क्या है, लंब हमारे पास 15 दिया हुआ है और कर्ण हमने अभी निकाला 17। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। इसी तरह हम निकालेंगे सिकेंट ए। सिकेंट किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो सिकेंट क्या होगा, कर्ण बटा आधार। यहाँ पे कर्ण हमें दिया हुआ 17 और आधार हमारे पास है 8, तो 17/8। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, साइन 15/17 और सिकेंट 17/8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि सिकेंट थीटा बराबर 13/12, हमारे पास यहाँ पर सिकेंट थीटा की वैल्यू दी हुई है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या हमें दिया हुआ है सिकेंट थीटा। तो हमें सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सिकेंट के अलावा साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है सिकेंट थीटा बराबर 13/12। और सिकेंट क्या होता है हमारे पास, सिकेंट होता है कॉस का उल्टा। कॉस आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण कितना हो गया, कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, लंब। तो लंब कैसे निकलेगा, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, उसका स्क्वायर रूट। कर्ण कितना है, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। 13 का वर्ग 169, 12 का होता है 144, उसका स्क्वायर रूट। दोनों को माइनस करेंगे तो 25 और उसका रूट। 25 का वर्गमूल हमारे पास आ जाता है 5। तो यहाँ पर लंब कितना आ गया, 5।
अब हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात सेकेंड को छोड़कर, तो सबसे पहले हम साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा 5 है, कर्ण हमारा 13 है, 5/13। तो साइन की वैल्यू होगी 5/13। इसी तरह इसका उल्टा निकाल लेते हैं। पहले साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट मैंने बताया कि साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू यहीं से निकाल सकते हैं, 13/5, इसका उल्टा कर देंगे। इसी तरह सिकेंड की वैल्यू हमें दी हुई है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, आधार हमारा 12 है और कर्ण हमारा 13 है, तो ये आ जाएगा 12/13। वैसे भी कॉस का उल्टा होता है सिकेंड। सिकेंड क्या था, 13/12, तो कॉस होगा उल्टा इसका, यानी कि 12/13। अब हमें निकालना है tan थीटा, और tan होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है हमारे पास, 5 और आधार है 12, तो 5/12। और कॉट थीटा जो है वो tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5। तो साइन, कॉसेक, कॉस, tan और कॉट हमने 1 2 3 4 5 और छठा हमें दिया होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आप लोगों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आए होंगे। तो नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन बचे हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।